नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ एक बुक जिसका नाम है दुनिया का महान सेल्समैन, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसको लिखा है ऑग मैंडिनो ने और ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्स किताबों में से एक है, जिसकी 22 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। और ये किताब आपको बहुत कुछ सीखने के लिए तत्पर करेगी और सिखाएगी। ये कहानी है ऑग मैंडिनो की, जिन्होंने हमको सेलिंग का बहुत ही बेसिक सिद्धांत दिया और बहुत ही अल्टीमेट सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आप जानते हैं कि आपको दुनिया का महान सेल्समैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बेसिक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है दुनिया का महान सेल्समैन बनने के लिए? प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। भले ही आप किसी भी पेशे में हो, आप पेरेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, वकील हो, कुछ भी हो, आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। यू आर ए सेल्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड और एवरीवन इज ए सेल्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां भी आप अपनी स्किल और अपनी डिग्री को बेच रहे हैं। तो आप दुनिया के महान सेल्समैन कैसे बन सकते हैं, यहां मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस किताब में कहानी है इरास्मस की और हाफिज की। हाफिज और इरास्मस, हाफिज एक गरीब लड़का है, राइट, जो मतलब एक ख्वाब पाल के आया है। एक भेड़ चराने वाला आदमी है जो ख्वाब पाल के आया है कि मुझे अमीर बनना है। तो अमीर बनने की कहानी, हाफिज एक ऊंट वाला लड़का है, ऊंट चराने वाला लड़का है, गरीब है, जो सपना देखता है कि उसे एक महान सेल्समैन बनना है, अमीर बनना है। सेलिंग इज द ओनली प्रोफेशन विच कैन मेक यू रिच एंड वेल्दी। Selling is the only profession which can make you rich and wealthy. Be clear. तो 10 सूची हैं और 10 सूचियों में वो कुछ रहस्य बताता है। हाफिज को कुछ रहस्य पता चलते हैं और जो बताता है सबसे अमीर आदमी, और उसको क्या बताता है तो ध्यान से सुनिएगा। राइट, सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला सीक्रेट जो उसको पता चलता है, और ये मैं आपसे भी कहूंगा और मैं अपनी जिंदगी पे अप्लाई भी करता हूं। सबसे पहला सीक्रेट है, मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा और उनका गुलाम बनूंगा। आपको अगर गुलाम बनना ही है तो अच्छी आदतों का गुलाम बनिए। अच्छी आदतें आपको अच्छे रास्ते पर, अच्छी मंजिल पर, अच्छे पायदान पर, अच्छी इनकम पर ले जाके छोड़ेंगे। तो अगर आपको गुलाम बनना है तो अच्छी आदतों का गुलाम बनिए। दूसरा सीक्रेट जो उसको बताया जाता है और जो वो अपनी जिंदगी में लागू करता है, मैं हर दिन की शुरुआत प्यार से करूंगा। हाफिज को जब कंबल बेचने के लिए भेजा जाता है तो वो कंबल एक ऐसे माँ बाप और उनके बच्चे को देके आता है जो बच्चा ठंड से बहुत तेजी से कुरकुरा रहा होता है। अगर वो नहीं बचता, अगर वो उसको कंबल नहीं देता तो वो बच्चा शायद बचता नहीं, और वो बच्चा ईसा मसीह होते हैं। राइट, ये इसकी पूरी स्टोरी में निकल के आता है। राइट, तो इसलिए हमको हर दिन की शुरुआत प्यार से करनी है। आप सेल्समैन हैं, आप केवल बेचने के लिए नहीं निकले हुए हैं। आपको ये करना है कि आप जो सामने वाला क्लाइंट है, सामने वाला जो बंदा है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है, आप उससे अगले आदमी को कितना रिलैक्स दे सकते हैं, कितना उसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किस तरीके से आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये आपकी एज अ सेल्स पर्सन जिम्मेदारी है। तो इसलिए दूसरा क्या था, मैं हर दिन की शुरुआत प्यार से करूंगा।
और वैसे भी आप प्यार से रहेंगे तो दुनिया आपसे प्यार से पेश आएगी, राइट। तीसरा है, मैं तब तक डर रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। 90% से ऊपर लोग असफल इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में हथियार डाल देते हैं। यदि आप बीच रास्ते में हथियार डाल देंगे तो आप सफलता के बहुत करीब होते हुए भी आप सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं तब तक तगड़ा रहूंगा तब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा। तो ये हमको करना ही करना है, राइट। अगला है, जब तक आप सफल नहीं हो जाए तब तक आपको हार नहीं मानना है, राइट। उसके बाद आपको निकल के आता है कि अपने काम, अपने ग्राहकों और हर चीज से प्यार करें। ग्राहक केवल इसलिए नहीं आपको प्रॉफिट मिल गया बस जयराम जी की, ग्राहक ये है आप उसके लिए 24 घंटे तत्पर रहें, उसके लिए आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसके लिए आपको अवेयर रहना है, राइट। कल की चिंता ना करें, आज में जिएं और अपने काम को पूरा करें, क्योंकि सबसे बड़ा जिंदगी का जो दिन होता है वो होता है प्रेजेंट। लिव इट नाउ, लिव इट टुडे। अगर आपने आज में काम कर लिया तो कल आपका वैसे ही बेहतर होगा। नोबडी नोज द पास्ट, नोबडी कैन चेंज द पास्ट एंड नोबडी नोज द फ्यूचर। यू कैन वर्क ऑन प्रेजेंट, यू हैव टू डू ऑन प्रेजेंट, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रेजेंट ओनली, राइट। अगला है, अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखें, उन्हें अपने काम पर हावी ना होने दें। अक्सर क्या होता है, हम इमोशंस में आके, दोस्ती में आके, राइट, या भावनाओं में आके अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को लगा देते हैं, राइट। हमको ये देखना होता है हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या ये महंगाई के रेट को क्रॉस कर पाएगा, ये इंटरेस्ट रेट उतना मिल रहा है, उतना आरओआई है हमारा या नहीं है, राइट, जो हमारे महंगाई को ओवरकम कर सके, राइट। तो हमको इमोशंस में नहीं आना है। अक्सर लोग इमोशंस में अपने पैसे को गंवा बैठते हैं, राइट। अभी हमारे पास, मैं बता चुका हूं पहले भी, मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है पैसा गंवा दिया, ठीक है, क्यों? या तो लालच में गंवाया या इमोशंस में गंवाया, राइट। अगला है, हर चीज में हास्य खोजें और निराशा को दूर रखें। यदि आप निराश रहेंगे, अगर आप निराश होंगे तो आप सामने वाले बंदे पर, सामने वाले क्लाइंट को भी निराश ही करेंगे, नेगेटिविटी ही देंगे, हताशा ही देंगे। इसलिए आप खुश रहेंगे, आप हंसी मजाक में रहेंगे तो आप सामने वाले को लाइट मोड में रख पाएंगे, राइट। तो आप सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम भी समझ पाएंगे और अपनी भी समझा पाएंगे, राइट। अगला है, अपने आप को मूल्यवान बनाएं, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाएं। आप जैसे, हम लोग जैसे इवेंट्स करते हैं, जो भी इवेंट में हम उसके बाद तुरंत अपनी टीम से डिस्कस करते हैं कि भाई ये बताओ आज की टीम में क्या गड़बड़ियां रही, लोगों का क्या रिएक्शंस और रेस्पॉन्स रहे, हम उस रिएक्शंस और रेस्पॉन्स से क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी क्या कमियां रही, हमारी क्या लैगिंग रही, इसलिए हम उस पर काम करते हैं, राइट। तो यही आपको भी और सबको करना होता है। यदि आप अपने आप अच्छा बनना चाहते हैं तो पहला काम क्या है, अपने आप को मूल्यवान बनाएं, अपने सेवाओं को बेहतर करें, राइट। अगला है, केवल सोचना नहीं है बल्कि काम करना भी जरूरी है। रोम डज नॉट ए बिल्ड इन अ डे, हथेली पर आम नहीं जमता है, पहली बात। दूसरी बात कि पेड़ लगाने के बाद जो बांस का बीज लगाते हैं, कम से कम 15-20 साल उसमें कुछ नहीं निकलता है, लेकिन फिर वो हर दिन 2-2 फीट, 1-1 3-3 फीट बढ़ता है, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वे ऑफ सेलिंग, दिस इज द वे ऑफ बिजनेस, राइट। इसलिए हमको अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाना है और ज्यादा केवल प्लानिंग नहीं करनी है, उस पर एक्शन भी करना है। अपने जीवन में एक मार्गदर्शक की शक्ति को स्वीकार करें। अक्सर नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने मार्गदर्शक खुद ही नहीं बन पाते हैं या अपना मार्गदर्शक नहीं खोज पाते हैं। अक्सर मैं देखता हूं लोगों का ईगो इतना हैवी होता है कि वो सही बात को सही बंदे के द्वारा भी नहीं समझने। जैसे मैं अभी, हम लोग एक इवेंट में थे, अब उनका नाम नहीं लूंगा कहां पे थे, वहां एक शख्स थे, पूरी ऑडियंस एकदम शांत बैठी हुई है, उस बंदे का कहीं और का फ्रस्ट्रेशन वो उस इवेंट में निकाल रहा था, लेकिन तब भी हमारी टीम ने बहुत हम्बली उसको गाइड किया और काम डाउन किया उसको, ठीक। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो इसमें सीधी सी बात क्या है, हमें मार्गदर्शक स्वीकार करना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जो
मतलब हमेशा नेगेटिव रहते हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है, उन्होंने आज तक किसी का मार्गदर्शन नहीं लिया है। तो हमको एक बेटर, अच्छा, मार्गदर्शक होने के लिए लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि बड़ी उम्र वाला ही मार्गदर्शक हो सकता है, ठीक है, या अनुभवी आदमी ही मार्गदर्शक हो सकता है। ठीक, अनुभवी का मतलब जिसके पास केवल एज का अनुभव है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि महाभारत के समय में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, ठीक है, सबसे बड़े, ये लोग सबसे बड़े थे, ठीक है, लेकिन कृष्ण इन सबसे छोटे हैं, लेकिन तब भी ज्ञान इन सबको कौन दे रहा है? द्रोणाचार्य को पुत्र मोह से कौन निकाल रहा है? कृष्ण निकाल रहे हैं। भीष्म पितामह को धर्म का ज्ञान, जो महाधर्मी आदमी है, मतलब धर्म जिसके ऊपर धर्म है सब कुछ, उस बंदे को धर्म का ज्ञान कौन दे रहा है? कृष्ण जी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुभव का मतलब है जिसने अपनी फील्ड में चीजों को समझा है, जाना है, परखा है, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, फाइनेंस का फील्ड हो, चाहे एकेडमिक का फील्ड हो, चाहे वो किसी का फील्ड हो, उस बंदे से आप अपने मार्गदर्शन बनाइए जो उस फील्ड का अनुभवी। चापलूस कभी मार्गदर्शक नहीं हो सकता, या जो खुद चापलूस है वो कभी मार्गदर्शक नहीं हो सकता। आप कभी चापलूस से सीख नहीं सकते हैं, या जिसकी आप चापलूसी कर रहे हैं, ये बात डन है कि वो उतना काबिल नहीं है, अगर वो चापलूसी करवा भी रहा है। बी क्लियर, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो हमको अपने मार्गदर्शक की पावर को समझना है, और किसको मार्गदर्शक बनाना है ये हमको समझना है। हमको कहाँ से वैल्यू एडिशन हो रहा है, हमारा मेंटल लेवल किस बंदे के साथ बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक लेवल किस बंदे के साथ बढ़ रहा है, हमारा इमोशनल लेवल किस बंदे के साथ बढ़ रहा है, हमारा सोशल लेवल किस बंदे के साथ बढ़ रहा है। तो हमको ऐसा मार्गदर्शक ढूंढना है, राइट। अगला है, ये केवल सेल्स की बुक नहीं है, मैं कहूंगा ये एक बंदे की जिंदगी की भी कहानी है। अगर वो इन सारे इथिक्स को फॉलो करता है तो एक वो महान सेल्समैन ही नहीं बनेगा, बल्कि एक महान इंसान भी बनेगा। अगर मैं बहुत ही प्लेन शब्दों में बोलूं तो सीधी सी कहानी है, जो महान सेल्समैन होता है वो महान व्यक्ति भी होता है, या उल्टा कहें महान व्यक्ति ही महान सेल्समैन बनता है, राइट। तो सीधी सी कहानी, हमको पहले एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। बेटर ह्यूमन बीइंग जो पूर्वाग्रह से एकदम साइडलाइन हो, पूर्वाग्रह नहीं हो जिसके दिल में, जिसके मन में कोई बैरियर नहीं हो, ठीक है, कि हम ये काम नहीं करेंगे, स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि फीमेल्स को काम पे नहीं रखना है, मेल को काम पे नहीं रखना है, ठीक है, फीमेल से ये काम नहीं लेना है, मेल से ये काम नहीं लेना है, नोबडी, ठीक है ना। दोज हु आर बेस्ट टू डू दैट वर्क, यू हैव टू बी इन द टीम विद दैट पर्सन and utilize the work and complete your work best way and in effective way, right। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि महान सेल्समैन बनने के लिए आपको महान आदमी बनना पड़ेगा। तो मैं आपको इस किताब से कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट और बताता हूं। तो अच्छी आदतें डालेंगे, अच्छी आदमों का गुलाम बनेंगे, पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम हो गया, अपने दिन की शुरुआत प्रेम से करेंगे, क्योंकि आप प्रेम से करेंगे दूसरा भी प्रेम से करेगा। तीसरा हो गया आप क्या, कामयाबी में मिले तक डटे रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और आपका चौथा हो गया, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। आप एक इंसान के रूप में सबसे बड़ा चमत्कार हैं ईश्वर का, और यह आपको हर दिन सुबह दोपहर शाम अच्छी बुरी खराब सब परिस्थितियों में हर दिन आपसे बोलना है, कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। अगर आपको लगे कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो ऐसी आप कृष्ण को देख सकते हैं। कृष्ण ने हमेशा इंटेंशनली राइट किया है, ठीक है, लेकिन कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जेल में पैदा हुए, ठीक है, मौत के डर में ही पैदा हुए, जिंदगी भर रास्ते बदलने पड़े, घर बदलने पड़े, जगह बदलनी पड़ी, लेकिन फाइनली द्वारकाधीश बढ़ते हैं, पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े राजनेता बनते हैं, और फाइनली भगवान के औहदे तक पहुंचते हैं, राइट। तो आपका चौथा हो गया। पांचवा है, मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी दिन हो। ये स्टीव जॉब्स की लाइन भी है कि आपकी जिंदगी आपकी इकलौती है, कि इसलिए आप अपने आप को, जिंदगी को अपने तरीके से जिए, राइट। तो ये आपको हमेशा कहना है जब भी आप किसी की टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार कर रहे हैं, किसी का प्रेशर स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सीधे बोलना है, सीधे समझना है
कि मेरी अपनी जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, इसको मैं अपने तरीके से जीऊंगा। और इसके लिए ईगो में नहीं बोलना है, ईगो में ऐसा नहीं समझना है, बल्कि आपका जो ऑनेस्ट मार्गदर्शक है, ठीक है ना, आजकल के मार्गदर्शक भी ऐसे हो गए हैं जो मार्ग तो ऐसा दिखाते हैं कि जो उनका फायदा हो, ठीक है ना। तो सीधी सी कहानी है, हमें ऐसे बंदे से मिलना है जो हमको हमारा बेनिफिट हमारे तरीके से चीजों को बताए। राइट। अगला है आपको, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। अगर आप इमोशनली काबू में नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप नुकसान में रहेंगे। तो मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर मैं विषाद महसूस करता हूं तो मैं गाऊंगा, अगर मैं उदासी महसूस करता हूं तो मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार महसूस करता हूं तो मैं मेहनत दोगुनी कर दूंगा, अगर मैं भय महसूस करता हूं तो मैं आगे छलांग लगाऊंगा। ये आपको अपने आप से कहना है और जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर मैं हीनता महसूस करता हूं तो मैं नए कपड़े पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चित महसूस करता हूं तो मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगा, अगर मैं गरीबी महसूस करता हूं तो आने वाले धन के बारे में सोचूंगा, अगर मैं योग्य महसूस करता हूं तो मैं पिछली कामयाबी याद रखूंगा, अगर मैं तुच्छ महसूस करता हूं तो मैं अपने लक्ष्य को याद करूंगा। आप मार्केट में चीजें बेचने नहीं जाते हैं, आप मार्केट में अपने सपने खरीदने जाते हैं। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी आपकी सेलिंग होगी। मैं दुनिया पर हंसूंगा। दुनिया पर हंसने का मतलब यहाँ पर शकुनी वाली हंसी बिल्कुल भी नहीं है, दुर्योधन वाली हंसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हंसने का मतलब है आप अपने खुद पर हंसेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आदमी खुद को बहुत गंभीरता से लेता है वो हास्यास्पद हो सकता है। राइट। तो आपको दुनिया पर हंसना है। आपके सामने बुरी परिस्थिति आई तो उसमें देखिए क्या अच्छाई है, क्या आपको हंसने का मौका दे रही है। राइट। तो इसलिए बी कूल। 8वां नियम है, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, सेलिंग, टीचिंग, बिजनेस, लीगेसी, लिटिगेसी, ठीक है ना, जो भी डॉक्टरी, जो भी काम कर रहे हैं आप भले ही जेनिटर भले ही क्यों ना हो, तो आपको वो सफाई करनी है कि आपके गली मोहल्ले का आदमी जहां पे आप काम कर रहे हैं वो कहे कि भाई इसके माफिक कोई सफाई नहीं कर सकता। बी दैट जेनिटर। राइट। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। राइट। तो आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। वो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो आपका मार्गदर्शक आपको बता सकता है। राइट। मैं हमेशा आईने के सामने अपने लक्ष्यों को याद रखूंगा। अगला है 9वां, मैं कर्म करूंगा। कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। कृष्ण ने गीता में कर्म का ज्ञान दिया है, कर्मण्डे बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि कामयाबी इंतजार नहीं करेगी। अगर मैं देरी करता हूं तो वह किसी और के पास चली जाएगी, फिर मुझे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करिए। और 10वां और अंतिम नियम है, मनुष्य के साथ हर जीवित प्राणी के अंदर मदद की गुहार लगाने की सहज वृत्ति होती है। तो सीधी सी कहानी है, मदद मांगने और मदद करने से पीछे कभी नहीं हटना है, क्योंकि दोनों ही चीजें दुनिया में जिंदा लोग ही करते हैं, मुर्दा लोग नहीं करते हैं। राइट। तो फाइनली ये बहुत बेहतरीन किताब है और आप जब इसको स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और फाइनली मैं आपसे कहूंगा, आप में से जो लोग भी हमको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के साथ, अपनी एजुकेशनल जर्नी के साथ, अपनी इमोशनल जर्नी के साथ हमारा मेंटरशिप, हमारी गाइडेंस चाहते हैं, वो हमसे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई एंड माई टीम विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर बेटरमेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए एपिसोड में नई थीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।